पर क्या करूं, ये तो लीडर अपोजिशन बना दिया, बहुतों से दुश्मनी हो गई, बहुतों से नाराजगी हो गई, करना पड़ता है। गलत काम जैसे ही होता है। अब मैंने कहा ना दाजू, गांव गांव में शराब चले गई, गांव गांव में कहीं ना कहीं। आप ताड़ी खेत में भी बार खुलने वाली है, भतरौज खान में भी, भिकिया सेन में भी, रानी खेत में तो बारी बार खुली हुई है। कहना पड़ता है, विकास तो पहुंच नहीं पा रहा, शराब हड़ 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 राती बटी ब्यावतर है। भगवाली पोखर में तो वहां पर स्कूल है, स्कूल के बगल में बार खुल गई, मुझे बताइए। और राती राती पर सुनो कि 19 पैक लगवे में नहीं जानी, वो पढ़जू क्या वाह। तो ये रोकेगा कौन इनको? आपने इतनी अच्छी बातें करी, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूं। मडुआ बो, धान लगाओ, यश करो, उस करो। अरे महाराज, जल को यहाँ तो शराब बेचो, रातों रात आप लखपति बनो, करोड़पति बनो, कल को नेता बनो, और जो अच्छा ईमानदार आदमी है उसके खिलाफ अंट संट बको। फिर ये तो यहाँ समाज में चल रहा। आखिर ये देवभूमि में इन चीजों को रोकेगा कौन? मैं बार बार इस बात को लाता हूं। मयूख महर जी ने एक बात उठाई थी, पिथौरागढ़ के विधायक जी ने हाउस में, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई साहब ने उठ के कहा था, मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं और सामने लीडर अपोजिशन भी भुक्तभोगी है। पर यह ठीक को करा लेगा। मेरा काम है अदवाई लगाने से, मेरा काम है जागरी लगा के बता देना कि यहां गलत हो रहा, वहां गलत हो रहा, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, मेरा काम खत्म। हम तो सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करते हैं कई बार। अगर भाई साहब मानेंगे तो जैसा कहा कि केंद्र में साथ चलें, चलने को तैयार हैं। मैंने अपनी बात बंगलौर की बैठक में उठाई कि आपने हमारा पैसा काट दिया, हमारा धन काट दिया। तो हमको उत्तर मिला कि आप लिख के दे जाओ हमको कि हमको 13वां वित्त ही चाहिए। हमको वहां जो उत्तर मिला कि 13वां वित्त चाहिए, उत्तराखंड को 14वां नहीं चाहिए, ये लिख के दे दें आप तो मंजूर है। अब मैं तो ऑथराइज नहीं हूं लिखने के लिए। उन्होंने बताया कि 25,002 करोड़ रुपए 13वें वित्त से ज्यादा 14वें वित्त में मिल रहा है, 25,002 करोड़ रुपए, और जिसमें से जो पिछले वित्त से 156% ज्यादा है। अब कहां गलती है, कैसा है, कभी हम दोनों भाई बैठे, आप मुझे समझाएं, मैं आपको समझाऊं, मैं समझूं, तब तो उसका मैं कहीं पर एडवोकेसी करूं। कहीं पर दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम हम सब का है। अब हमको जो उत्तर मिला उससे यह साबित हुआ कि पहले से दूध अलग लेते थे, दही अलग लेते थे, घी अलग लेते थे, मट्ठा अलग बनाते थे, मक्खन अलग बनाते थे, और परिवार को चलाने के लिए दूध भी लेते थे। पर इस बार केंद्र सरकार ने दूध के ड्रम ही ड्रम दे दिए, इतना भर दिया दूध, कहा जाओ मक्खन भी जमाओ, दही भी जमाओ, जो करना चाहते हो अपनी आवश्यकता के समान करो, इतना ज्यादा दे दिया। ये तमाम बातें या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, या फिर सरकार के लोग हमें नहीं समझा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें गतिरोध है। अगर कोई ऐसी बात लगती है, हम कह रहे हैं ज्यादा आ गया है पहले से, आप कह रहे हैं बंद कर दिया है, तो अगर बंद हुआ है बात करेंगे, अगर ज्यादा आए हैं तो सही बात भी बतानी पड़ेगी। क्या 13वें वित्त से ज्यादा हमको 14वां वित्त दे रहा नहीं दे रहा, ये प्रश्न हमको सोचना पड़ेगा। ये मैंने कहना उचित समझा, क्योंकि बात भाई साहब ने यहां कही थी, और सही बात है, आप मुख्यमंत्री हैं, चलाने में दिक्कत आपको आएगी। हमने रचनात्मक कार्यों में कहीं विपक्ष की भूमिका से हटकर अनावश्यक बातों को उठाने की कोशिश नहीं करी, और व्यक्तिगत लांछन लगाने की भी कोशिश अभी तक नहीं करी। एक मापदंड जो होते हैं प्रजातंत्र के, उनको रखा है। अब 4 धाम यात्रा की बात आपने कही, अच्छी चल रही 4 धाम यात्रा, भाई चलेगी क्यों नहीं, 4-30 साल में अब अच्छी नहीं चलेगी, कब तक फिर यहां यात्री नहीं आएंगे। और मैंने जागरी लगाई, उसमें अदवाई लगाई, मैंने कहा खत्म हो गया है, यहां नहीं चल रहा है, तेज चलाओ। और बहुगुणा जी ने झूठ बोला, गलत कहा, लाशों का ढेर है। मैं पहला व्यक्ति था उस समय, रानीखेत वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, अगर आपदा के दिनों में 4 धाम कोई गया तो आपका विधायक, रानीखेत का विधायक, नेता प्रतिपक्ष 4 धाम जाके मैंने उजागर किया कि लाशों के ढेर पड़े हैं वहां। मेरी बात को झुठलाया गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ भी नहीं, अजय भट्ट झूठ बोलते हैं।
मैंने माननीय जेटली जी और राजनाथ सिंह जी से कहा मैं क्या करूं, मैं तो देख के आया हूं, लाशों के ढेर हैं। उन्होंने कहा कुछ प्रूफ है? मैंने कहा ऑडियो भी है मेरे पास, नहीं है सॉरी वीडियो भी है, और वहां के सारे विजुअल हैं और तस्वीरें भी हैं, फोटोग्राफ। जब दिखाई उन्होंने कहा ओ माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक है। जितने मकान थे वो लाशों से भरे हुए थे। मैंने खींच खींच के खुलवाया, पुलिस मुझे खोलने नहीं दे रही थी। मैंने कहा हट, लीडर अपोजिशन हूं, सांड और विधायक को कोई नहीं रोकता, चल पीछे भाग। ये एक किस्सा है वहां उत्तर प्रदेश में। तो मैंने वहां दरवाजे तुड़वाए, लाशों के ढेर, किसी की अंगूठी पड़ी, वैसे ही कपड़े पहने हुई लाशें सूखी थी। उसके बाद मैंने प्रेस करी दिल्ली में, उसके 15 दिन के बाद बहुगुणा जी हट गए थे। पहली बार किसी स्टेट के व्यक्ति को प्रेस करने का अधिकार केंद्रीय कार्यालय ने दिया। 15 दिन बाद हट गए थे कि ये बात हो रही पूरे उसमें। और उसके बाद मैंने कहा दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाओ। अब उभा कहे तुमुल्ले के नहीं बुलाए, तुमला चुप रहो जाओ भाई। अगर उभा सर्च ऑपरेशन चल जाना तो 1 साल पहले मेरे कहने पर जो लाशें अब निकली हैं वो 1 साल पहले निकलती। फिर दोबारा आप आए तो सर्च ऑपरेशन चलाया और आप जैसे पत्रकार, हिम्मती पत्रकार वहां चले, बर्फ पिघला, लाशों के ढेर देखे लोगों ने। ये काम मैंने इसलिए नहीं किया कि किसी को लट डाउन करें या कांग्रेस के कोई दूसरे मुख्यमंत्री हैं। ये मेरा नैतिक कर्तव्य है, मैं गलत नहीं बोलूं, झूठ नहीं बोलूं, जो सही बात है सरकार के सामने रखूं। मैंने अभी कहा नेता प्रतिपक्ष की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और आज 15वां दिन है, वेंटिलेटर पर जवान पड़ा है। कैसी असंवेदनशीलता हो गई है सरकार में, किसी ने बात नहीं करी उससे। उसका वेंटिलेटर से आज नीचे निकालने का आदेश उसकी पत्नी को दे दिया है। तो आपने तुरंत फोन किया डीजी को, आप देखिए इसको। ये मेरा काम था आपके संज्ञान में लाना, वो आपका एक्ट था कि आपने तुरंत उसको फोन करके कहा कि कोई पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए, तुरंत करिए उस पर। ये अगर मैं ये नहीं करूंगा, लोग इसको समझ बैठते हैं दुश्मनी की भावना। कुछ लोकल में भी कुछ लोग समझ सकते हैं कि ये गलत काम कर रहे हैं। भैया ये मेरा नैतिक कर्तव्य है। मैं लाया, क्या प्रस्ताव लाया? मैं अविश्वास का प्रस्ताव लाया पहले ही पहले। जब किसी विधायक को बोलने की या सरकार के खिलाफ बोलने की पूरी परमिशन नहीं मिलती है, सरकार मुकरती है, तो बोलने का अवसर देने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। उसका मतलब मैं नहीं जानता था कि कांग्रेस का पूरा बहुमत है, कुछ नहीं होना है सरकार को। पर फिर स्पीकर साहब की मजबूरी हो जाती है कि वो हमको बोलने से फिर रोक नहीं सकते हैं अपनी बात कहने के लिए। ये कुछ प्रजातंत्र के मापदंड हैं, वो करने पड़ते हैं। इसलिए मैंने कहा अब देखिए जितने काम रानीखेत क्षेत्र में हो रहे हैं उन सब कामों के ज्ञापन मैं मुख्यमंत्री जी को पहले देते आया हूं। आज भी मैंने बनाया है, जिला मैंने नंबर 1 पर रखा है, नंबर 1 पर जिला रखा है। और ज्ञापन सारे देने के बाद ये आपकी सदाशयता है कि आपने उसमें कुछ घोषणाएं कर दी और कुछ घोषणाएं अभी होने से रह गई हैं। और बाकी शिलापट पर तो विधायक का नाम आता ही आता है। पहले मेरे छोटे भाई थे तो उनका भी नाम आया, मैं हूं तो मेरा भी नाम लिखना मजबूरी है सरकार की, क्योंकि विधायक की कंसर्न के बिना कोई पास कर ही नहीं सकता, एक नया पैसा भी नहीं होता है पास, ये लिखा हुआ है। अभी इस राष्ट्रपति जी ने एक ही बात कही थी, उन्होंने कहा विधायक अपनी कीमत पहचाने, आपके बिना तनख्वाह नहीं जाएगी, आपके बिना योजनाओं का पैसा नहीं जाएगा, अगर ये सदन पास नहीं करेगा नया पैसा नहीं जा सकता, हाय हाय हो जाएगी। विधायक इसलिए चुने जाते हैं, समझना भी चाहिए, कोई नया बनेगा, कोई आगे बनेंगे। अब कोई मुख्यमंत्री जी हैं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री भी आएगा, आप भी आएंगे, किसी में से यहां से भी आ सकता, कोई इन बैठने वालों में से भी आ सकता। लेकिन शिष्टाचार, लोकतंत्र, ये बहुत सीखने की हमको आवश्यकता है। अब रानीखेत का रोडवेज स्टेशन है, लोग गिरने को तैयार है रोडवेज, बसें यहां नहीं है, खचड़ा बसें हमारी चल रही हैं। हमने वृद्ध जनों के लिए कह दिया कि ये जाएंगे तो सही, अरे कमर तोड़वे चलाओ, छड़ाक 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 के कैसी चला लो, कम से कम उनको हमको ठीक भी करना है। मेरा तो आपसे आग्रह है, ताड़ी खेत में हमने 25 साल पहले आपने लिया रोडवेज स्टेशन, आप सांसद थे उस समय, रोडवेज के डिपो के लिए स्थान लिया है। आज कोई इधर से घेर रहा, कोई उधर से घेर रहा है, तो आज उसी की घोषणा कर दो, इतना ही कर दो, नानू नाने छींटे डाल दो आज। चलो जिला आप कह रहे हैं देखूंगा, मैं तो आज बहुत उदास हुआ हूं जिले को लेके, नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, पर इतना काम तो कर दो कि रोडवेज का जो यहाँ का
बिल्कुल टूट गया है और कुछ गाड़ियां मिल जाए हमको और रोडवेज का स्टेशन ठीक हो जाए और यहाँ का वर्कशॉप बीच बाजार में है उसको वहां कर दे, उसका निर्माण करवा दे ताड़ीखेत में। और दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या बिगाड़ लो जब और चीज ले रहे हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मात्र 1000 लोग रह गए होंगे, 1000। जैसे अब बाजे बजाने वाले, तुतरी बजाने वाले आपने उनके लिए कर तो दिया, उनकी संख्या बहुत कम है, 500 भी नहीं है। मैं आंकड़े ले रहा था अभी। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप एक काम कर दीजिए, बड़ी कृपा होगी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को, जो पहला परिवार है, नेक्स्ट मतलब उनका है, एक व्यक्ति को सयाने को पेंशन तो दिला दो। सारी चीजें हैं। सीएम साहब ने बड़ी सहायता दिखाई, मैं धन्यवाद देता हूं कि ताड़ीखेत का जो ये वर्कशॉप बना है इसकी मेरे कहने पर घोषणा कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये रोडवेज का दिन बहरेगा, यह समझते ना काम पे रोई पही जो लड़ने करुल साल इथाना करुल उथारे करुल मेल के कोया जगह तुम फट मोती जो मार दी। बधाई तुमको, बहुत बधाई। यश काम हो आज यसे तरंग भगवान बालागोरी एल दीदिन तुमको कहे जिला बारमला यसे लेग में दीदिना एल कि आज जिला भी कर दे, मजा आ जाता आज। तो यह मेल थोड़ा बहुत बात यह लीजिए करी। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों छू बहुत छोट काम छू। हिमालय दिवस 9 सितंबर को आने वाला है, आप और मैं उसमें गए थे। फिर कहेंगे वो कि हिमालय दिवस, हिमालय डे को घोषित करो, वो पर्यावरण वीक। इस बार उसको घोषणा कर दीजिए। आपने पिछली बार कहा है जिस हिमालय की हम तारीफ कर रहे थे सब लोग, कम से कम बचा रहेगा ये अभी तक। और सकर के कौन अब मडुला लियोड़ छू, झुंगरला लियोड़ छू, पर यह करणिया कोयला नहीं या केले बोरस है, पण पूछो दे में बहुत कम लोग सी में। अब ये बात तो आगे लेंगे। अब छोटी बात है, कैसी है, मोड़ी में माननीय बचे सिंह रावत जी हमारे पूर्व सांसद, आधा किलोमीटर का डामरीकरण होना है, 206 में स्वीकार किया, एक बार खारिज हो गया। डीएफओ साहब बैठे होंगे, पीडब्ल्यूडी के लोग बैठे होंगे। मैं रोज बैठक, त्रैमासिक बैठक लेता हूं अधिकारियों की, आधा किलोमीटर नहीं बना पा रहे हैं, सीधे ऊपर रिपोर्ट जाती है फिर खारिज जाता है, फिर रिपोर्ट जाती है फिर खारिज जाता है। तो क्या संस्कृति हमारे प्रदेश की चल रही होगी जब हम आधा किलोमीटर सड़क नहीं बना पा रहे हैं। तो अब ये मोड़ी की सड़क है जैसे, अब उसमें मोड़ी की सड़क का वन भूमि हमने आज नहीं, आज से करीब 5 साल पहले स्वीकार कर दी। खाली पैसा आना है, पीडब्ल्यूडी हर बार एसओएस बदल देती है, शेड्यूल ऑफ रेट्स। अब उसमें क्या परेशानी है, जितनी आपने घोषणाएं करी सड़कों की, जिनका आप शिलान्यास करेंगे, सब की सब सड़कें वापस कर दी है। यहाँ मैंने अभी लिख के दिया है, अधिकारी यहाँ आए होंगे कि एसओएस जो आप बार बार बदल रही है ठीक नहीं है, तुरंत नए आंकड़े दीजिए। मैं तो अद्वैज लगाइए रहूं, लगाते रहता हूं। इसमें आपका अगर यहाँ सहयोग मिलेगा हम तो चमका देंगे। यहाँ मैं जानता हूं पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी आप पर है, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी अपोजिशन करने की, आंख खोलने की मेरे पर भी है, लेकिन हमारा दायित्व कुछ रानीखेत के लिए भी है, क्योंकि आप किसान के बेटे और मैं मजदूर का बेटा, किसान मजदूर। क्योंकि जैसा मेरे छोटे भाई ने कहा, किसान के बेटे और मजदूर के बेटे, और मेरे छोटे भाई नेताजी के बेटे, क्योंकि अलग अलग लोग हैं हम लोग। हमने तो बेलचा भी लगाया है। आप सारे रानीखेत के लोग मेरी स्थिति पहले से जानते हैं। आज ठुप सल्यूट पड़ गए, आइए साहब कह दी, यह कह दी। मैं आपका भी जीवन जानता हूं, बहुत कितनी कठिनाई से लिया है। कुछ जगहों पर मैं उदाहरण भी लेता हूं कि हरीश रावत जी किस टाइप से उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है। तो आपके ही पग चिन्हों पर आपका छोटा भाई भी चलता है। मेरे पिताजी को पूरी रानीखेत जानती है, किसान के साथ मजदूर भी थे। आप बाकी क्या कहूं, आप सब तो जानते ही हैं। तो इसलिए हमने भी ये आपके लिए ये एक जुमला हो आपके लिए कि आप किसान और मैं मजदूर, और फिर साथ साथ चले, क्यों रहते हैं दूर दूर, साथ साथ चले और जो काम होने हैं मैं यहाँ के काम लाता हूं, फटाफट फटाफट तुम उनको स्वीकार करने जाओ। अब बात यह की मगड़ी यश लागणवा, मेरे तो जितने काम है उसमें आपके जो देखने वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं, सुना अच्छा रानीखेत का है, इसको रोक दो अभी। अजय भट्ट बहुत बोलता है, अरे महाराज आप तक कहां पहुंचते हैं, कारिंदे तो कोई और है वहां पर, उससे तो मैं दुखी हो जाता हूं कहीं। इसलिए दाजू जरा सा मेरा भी ख्याल करो। अब एरोली की सड़क है, 3 जगहों से सड़क लाने के लिए हमने कह रखा है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने और ने भी कहा होगा, एक पहले जिला प्लान से हुई, खनिया से स्वीकार हुई, फिर ऑब्जेक्शन आ गया।
दोबारा हमने उसको RES को दिया, जो आपने एक नई योजना चलाई है, और प्रतिनिधियों में दिया होगा, विकास खंडों से भी आई होगी, वहां से उसकी सर्वे हो रही। तीसरा, यहाँ पर ब्रिगेडियर साहब बैठे हैं, एक सीधे मुक्तिधाम से जाती है, अगर आप यहाँ से स्वीकृति दे देते हैं उसकी, आपका भी काम आएगा। तो 10 लाख रुपए तो मैं अभी घोषणा करता हूं कि एरोली के लिए 10 लाख रुपए उसके लिए सीधे काट देते हैं, ये भी बनाता हूं। अब इसे बनाएगा कौन, करेगा कौन? मेरा काम तो उठाने का, देने का है। जब तक काम करने वाले लोगों का यहाँ पर ताकत नहीं होगी, उनके दिल में कोई एक हुक नहीं उठेगी कि हमको सब कुछ यहाँ के लिए करना चाहिए करके, तो कैसे चलेगा? ये भी एक चिंता का विषय है। और सकर के कोनो मेरे एक नानो नान ज्ञापन बना रहो, हमारे कहने को कोई बुरा न माने, चाहे कांग्रेस के मित्र हों, भाजपा के हों और दलों के हों, नेता प्रतिपक्ष का रोल बोलने का होता है, शिष्ट लैंग्वेज में, अच्छी लैंग्वेज में, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में वो अपनी बात को कहे, उससे बाहर उनको दायरे से नहीं जाना है। जो अच्छी सरकारें होती हैं उनका कहना भी मानती हैं, और कई ओकेजन पर ऐसा भी रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कई चीजें मानी भी है, जैसे अभी मान ली, पर ये छोटी चीज हो गई, एक बड़ी दे देते जिला, मेरा आज निसास लगो जिल बिना। आज मुझे उम्मीद थी कि मैं आपको तैयार कर ही लूंगा कि जिला देंगे। अब छोटी सी मैंने एक आपको मैं मांग पत्र दे रहा हूं। रानीखेत आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कई बार मैं ये आपको लिख के भी दे चुका हूं, आपने पहले भी कुछ दिया है। हाँ, समय की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। सौंदर्यीकरण के लिए जो हमने इसमें लिखा भी है, पूर्व में भी दिया था, ठंडी लोग के लिए 50 लाख रुपए आय लिया गई। अब है गो आज और ही है गई, दूसरी चीज है गई। तो आपने मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख रुपए देने के लिए ये भी कर दिया है, जो ठंडी रोड है। अब ये ऊपर वाली या नीचे वाली, दीवान सिंह हॉल वाली, डामरीकरण के लिए, और तलीवाल रोड जो मिलान करना है तलीवाली का, चलिए 50 लाख ये भी आए, जय हो प्रभु, अच्छी बात हो गई है, एक बड़ी बात हो गई है, कुछ तो हुआ आज। अब मैं लिख रहा हूं कि आपका हम बहुत स्वागत करते हैं, आपसे बहुत आशाएं और अपेक्षाएं इसलिए हो गई हैं कि आपने यहाँ का प्रतिनिधित्व कई बार करा हुआ है, लोग आपको यहाँ अपना मानते हैं। आप यद्यपि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, सारे लोग आपको, यहाँ के लोग आपको अपना मानते हैं, जैसे मुझे भी थोड़ा थोड़ा मानते हैं। जनहित में कुछ काम मैं आपको दे रहा हूं, आप इस पर गौर करेंगे। पूर्ववर्ती सरकार में रानीखेत को जिला बनाने संबंधी शासनादेश संख्या 1553 इतना इतना दिनांक 8 दिसंबर 2011 के अनुरूप रानीखेत जिला शीघ्र अस्तित्व में लाया जाए, जिसका शासनादेश हो गया था, उसको पुनर्जीवित कर दीजिए आप, बस इतनी सी बात हो जाएगी। देवली खेत, ताड़ी खेत में एक पॉलिटेक्निक की स्थापना, जमीन दोनों जगह है, जहां चाहें। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा लौकोट में पशु चिकित्सालय महाविद्यालय की स्थापना, विधानसभा क्षेत्र रानीखेत के विधान विकास खंड भिक्यासैंण में जीनापानी नामक स्थान पर एक इंजीनियरिंग कॉलेज, विधानसभा क्षेत्र रानीखेत में पूर्व में जो ट्रेजरी खुली थी उसको